सन 1957 में सर्दियों की एक दोपहर 14 साला रेशमा को इसके वालिद ने श्रीनगर जाने वाले एक ट्रक में सवार करके कोढ़ के मरीजों के अस्पताल में ले जाकर दाखिल कराया। घर से दूर जजाम के इस अस्पताल के छोटे से कमरे में रोते भिलकते कई माह गुजर गए। लालदीन खटाना, जो खुद कोढ़ का मरीज था, जानता था कि रेशमा और इसकी कहानी एक जैसी है। एक तवील रफाकत के बाद लालदीन और रेशमा ने शादी कर ली। नेहरू चाचा वज़ीर आज़म था, उसे टाइम में यहाँ आई हूँ। तो बचपन से, बिल्कुल बचपन से मुझे इस पाँव को यहाँ कुछ हो गया, फिर इसको इसी तरफ से मैंने बचपन देखा ही नहीं, थोड़ा बहुत बस जबरदस्ती खाया सब कुछ। खुदा जान की मुसीबत किसी को मत लाई। जब सदमजा में यहाँ आया, छोटा बच्चा था, वो यतीम था, माँ बाप नहीं था, किसी पड़ोसी ने लाया। 60-80 साल हो गया यहाँ, शादी भी यहाँ किया। ऐसा अच्छा है यहाँ हमारे लिए, यही अच्छा है। कश्मीर की वादी जहाँ अपनी खूबसूरती की वजह से शोहरत रखती हैं, वहीं इसके कुछ तलख पहलू भी हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर शहर के नवाही इलाके बहरार में हूँ, जहाँ 1891 में एक बरतानवी फलाही तंजीम की जानिब से जजाम के मरीज़ों के लिए कायम किया गया अस्पताल आज एक रिहायशी कॉलोनी की सूरत में मौजूद हैं। माशरे के मनफी रवैयों की वजह से वक्त गुजरने के साथ जजाम के अस्पताल को सेहतियाब हो जाने वाले मरीज़ों की मुस्तकिल रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया गया। यहाँ शुरू में जजाम के मरीज़ों के तौर पर आने या लाए जाने वाले तो कब के सेहतियाब हो चुके हैं, ताहम उनके दिलों और जहनों पर माशरे के रवैयों के बाइस लगे ज़ख्म अभी भी बाकी हैं। हमको दूर से डालते थे, रोटी भी दूर से, चाय भी, हाँ, नज़दीक नहीं लगते थे कोई भी। ऐसा बहुत खतरनाक बीमारी आई है, हम आपके पास नहीं रहेंगे। आज इस कॉलोनी में 64 रिहायशी मकान हैं, जिनमें 250 से ज़ायद अफराद रहते हैं। बहुत से मरीज अपने अज़ा खो चुके हैं, चूँकि उनके अहल खाना इब्तिदा से ही उनसे ताल्लुक तोड़ चुके थे। यहाँ दाखिल होने वाले ज़्यादातर मरीज अपने घरों को वापस नहीं गए। शरीफुद्दीन 12 साल के थे जब इन्हें यहाँ लाया गया। मेरी बीमारी पहले लग गई, 4 साल में घर रहा, उस वक्त बहुत मुसीबत में रहा, क्योंकि अपने घर वालों से दूर रहना पड़ा। गांव में कोई नज़दीक आता नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी एक सुनसान और वैरान जैसी लगती थी कि जो मेरे साथ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, वो आगे गए, वो नौकरी करेंगे, तो मैं कोढ़ की बीमारी में मुबतला हूँ। जजाम से सेहतियाब होने वाले कुछ मरीज यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें सेहतियाब होने के बाद भी उनकी बरादरियों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। शरीफुद्दीन के मुताबिक उनके गांव वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो सेहतियाब हो चुके थे। हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, हमारे घर भी यही बन गए। अच्छी बात ये है कि इस कॉलोनी में सन 2000 के बाद से कोई नया मरीज दाखिल नहीं हुआ। 1980 में मल्टी ड्रग थेरेपी दरियाफ्त होने के बाद जजाम एक काबिल इलाज मर्ज बन गया। कि ये जो डिजीज़ है, ये बेसिकली इट इफेक्ट्स द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। जो इसकी ट्रीटमेंट है वो मल्टी ड्रग थेरेपी है, MDT जिसको बोलते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो फ्रॉम 6 मंथ्स टू 6 महीने से 1 साल तक वो रहती हैं वो दवाइयाँ। तो उस दवाई से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हम उनकी देखभाल करते हैं यहाँ, हम रूटीन में राउंड्स करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। इनफैक्ट इस वक्त हमारे पास एक्टिव केस कोई नहीं है। हाँ, खुदा उसका उम्र बड़ा करना चाहिए। रेशमा और लालदीन के 2 बेटों में से एक अपनी बीवी बच्चों के साथ यहीं रहता है, जबकि दूसरा बेटा यहाँ से मुंतकिल हो चुका है। अब उनके ख्वाब अपने बेटों और पोते पोतियों के सेहतमंद मुस्तकबिल से ही जुड़े हैं। जहाँ तक कॉलोनी के मुस्तकबिल का सवाल है, तो डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं कि जजाम से सेहतियाब हो जाने वाले यहाँ के रिहायशियों की मानंद ये कॉलोनी भी आखिरी लेपर कॉलोनी ही रहेगी। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।